ओम शांति। आज 19 फरवरी 2021 है और हम सभी ये आत्मा की पढ़ाई मुरली को पढ़ रहे हैं। ओम शांति का अर्थ स्वयं परमात्मा हमें सिखाते हैं कि अहम आत्मा शांत स्वरूप है। शांति धाम हमें जाना है और हम इस समय एकदम शांत स्वरूप शांति धाम में रहने वाली शांत स्वरूप आत्मा है। आत्मा इस समय कर्मेंद्रियों की बोझ से थक गई है और अपने स्वधर्म में टिकती है। इस शरीर के बोझ से परे शांत स्वरूप में टिककर आत्मा एकदम पावन बन जाती है। ये शिव बाबा का बेहद का यज्ञ है जिसकी ज्वाला प्रज्वलित हो रही है और इसी ज्वाला से सब कुछ विनाश होगा। तो हमें योग अग्नि से अपने पाप को भस्म करना है, योग बल से विकारों पर जीत पाना है, याद से स्वयं के वस्त्रों को स्वच्छ बनाना है। वो रूहानी बाप बच्चों को वंडरफुल सर्वेंट के रूप में मिलता है। वह हमारा धोबी है, छी गंदे वस्त्रों को साफ कर देता है। आत्मा रूपी वस्त्र स्वच्छ बनते हैं। शरीर भी शुद्र हमें बिल्कुल शुद्ध हमें मिलता है। ऐसे वंडरफुल सर्वेंट है तो मन मनाभव के छू मंत्र से सेकंड में हमें साफ कर देता है। यह है अव्यभिचारी ज्ञान, रूहानी नॉलेज जो रूहानी रूह हमें देता है। हम इस समय कर्म और योग की बैलेंस से परमात्म ब्लेसिंग्स के अधिकारी बन जाते हैं। कर्म के साथ साथ योग हमें मिलता है तो हम उसकी ब्लेसिंग्स के अधिकारी बन जाते हैं। हमें इस कब्रिस्तान को परिस्तान बनाना है तो पूरा वैराग्य चाहिए। हम डबल अहिंसक हैं। काम कतारी चलाना सबसे बड़ा पाप है। ज्ञान, भक्ति और फिर वैराग्य है। हम जगदम्बा के बच्चे ज्ञान ज्ञानेश्वरी, राज राजेश्वरी बनते हैं। बाप के हर डायरेक्शन पर चलकर स्वयं को कोड़ी से हीरा जैसा बनाते हैं। इस समय संगम युग के इस श्रेष्ठ चित्रों को सामने रख भविष्य के दर्शन करने वाले त्रिकालदर्शी भव वरदान के अधिकारी हैं। भविष्य में सर्व प्राप्तियों का अनुभव हम बच्चे संगम युगी ब्राह्मण इस समय करते हैं। अभी हम डबल ताजधारी, तख्त तिलकधारी सर्व अधिकारी मूर्त बनते हैं। भविष्य में गोल्डन स्पून होगा, लेकिन अभी हीरे तुल्य हमारा ये जन्म है। जीवन हीरे जैसा बन जाता है। वहां सोने के झूले होंगे जिसमें हम झूलते हैं, लेकिन यहाँ इस समय संगम पर बाप दादा की गोद है। अतीन्द्रिय सुख मिलता है। त्रिकालदर्शी बन वर्तमान और भविष्य के श्रेष्ठ चित्रों को देखते हुए हम सर्व प्राप्तियों को अनुभव करते हैं। तो ये सारा का सारा राज ये ज्ञान बाबा ने हमें सुनाया। तो चलते हैं कुछ पल के लिए बाबा के पास और देखते हैं ये रूहानी सफर कि कैसे बाबा हमें संगम पर मिलता है, कैसे आत्मा शांत स्वरूप बन जाती है, कैसे आत्मा अपने स्वधर्म में टिकना जानती है, अपने गुणों को, अपनी शक्तियों को पहचानती है
कैसे आत्मा इस मनमनाभव के मंत्र से, छू मंत्र से एकदम पावन बन जाती है। सारे पाप भस्म हो जाते हैं। इस याद की यात्रा से, इस अव्यभिचारी ज्ञान से मैं आत्मा एकदम पावन बन रहा हूं। मैं ज्ञान और योग और कर्म इन सब में बैलेंस रख रहा हूं और इसलिए मुझे परमात्म ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। वो ब्लेसिंग्स जो मुझे मेरे वर्तमान और भविष्य को सर्व प्राप्तियों से भर रही है। कुछ भी अप्राप्त नहीं है। इस समय मुझे अपने परमात्मा की वो रूहानी गोद मिली हुई है। अतीन्द्रिय सुख मिला हुआ है जो सब कुछ संभव कर रहा है। कुछ भी अप्राप्त मुझे नहीं है और मैं पाप की डायरेक्शन अनुसार प्रत्येक कर्म कर रहा हूं। प्रत्येक कर्म का अधिकारी बन रहा हूं। एकदम पावन बन रहा हूं। सब कुछ प्राप्त है। भविष्य के ये हीरे तुल्य बातें सब कुछ मुझे मिल रही हैं। हीरा तुल्य जन्म है। बाप की रूहानी गोद है। सब कुछ मुझे प्राप्त है। उसकी ब्लेसिंग के साथ मैं अपने इस छीछी वस्त्र को सेकंड में साफ करवा रहा हूं। ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनकर भविष्य का राज राजेश्वरी बन रहा हूं और अब सच्चे दिल से उसका शुक्रिया अदा कर रहा हूं। हम सब रूहानी बच्चे मिलकर अपने रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा, वाह। वाह बच्चे, वाह। वाह मैं आत्मा, वाह। वाह ड्रामा, वाह। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।